गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, क्या कोई ग्रह अस्त एवं वक्री क्या एक साथ हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि ग्रह जो हैं वो अपने समय समय पर अपने गोचर में कभी वो वक्री हो जाते हैं और कभी कभी अस्त भी हो जाते हैं। तो सामान्यतः वक्री होना एक अलग भूमिका है ग्रहों की, और अस्त होना एक अलग भूमिका है, लेकिन दोनों का संबंध सूर्य से ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के कोई भी ग्रह सूर्य के पास भ्रमण करता हुआ एक निश्चित अंशात्मक जब दूरी पर आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। और ये अंशात्मक दूरी सूर्य से प्रत्येक ग्रह की अलग अलग होती है। जैसे चंद्रमा मान लीजिए 12 डिग्री के आसपास जब आता है तब वो अस्त हो जाता है। बुध जो है वो 12 डिग्री के आसपास आता है तो वो अस्त हो जाता है। शनि 15 डिग्री के आसपास अस्त हो जाता है और शुक्र 10 डिग्री के आसपास अस्त हो जाता है। तो अस्त होने पर क्या होता है कि ग्रह अपने जो कार्यकत्व हैं उसका वो पूर्ण फल नहीं दे पाता है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री होने का एक सामान्य सा अर्थ है कि सूर्य से उसकी जो अंशात्मक दूरी होती है वो लगभग 150 डिग्री से 150 डिग्री 180 डिग्री के आसपास जब कोई ग्रह होता है, अर्थात जब सूर्य अधिष्ठित राशि से या भाव राशि से जब कोई ग्रह छठे, सातवें या आठवें की राशि पर होता है, मतलब 180 डिग्री पर 210 डिग्री के आसपास जब कोई ग्रह पहुंचता है तब वो ग्रह वक्री होता है। अब क्या ये स्थिति संभव है? क्योंकि अस्त होने के लिए सूर्य से 12, 14, 15 डिग्री की दूरी चाहिए और वक्री होने के लिए 180, 200 डिग्री के आसपास की दूरी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अंशात्मक दूरी से देखते हैं तब कोई भी ग्रह एक साथ अस्त और वक्री नहीं हो सकता है। परंतु इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य से बुध और शुक्र एक निश्चित अंशात्मक दूरी पर ही स्थित होते हैं, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाते। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य से बुध जो है वो 27 डिग्री के आसपास ही भ्रमण करता है और 48 डिग्री के आसपास शुक्र भ्रमण करता है। तो अब यहां पर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कि अस्त भी हो सकते हैं और साथ साथ में वक्री भी हो सकते हैं। लेकिन जो अन्य ग्रह हैं वो एक साथ वक्री और अस्त नहीं हो सकते हैं। तो ये तो हुई एक बात। और जब कभी भी किसी भी जातक के जन्मांग में अगर बुध या शुक्र दोनों एक साथ अस्त हो जाए और साथ ही साथ में वक्री भी हो जाए, तब ये देखा गया है कि बुध या शुक्र जो भी ग्रह अस्त और वक्री एक साथ हुआ है उसके जो कारकत्व हैं उसमें एक विशेष प्रतिभा, एक विशेष एनर्जी जनरेट हो जाती है। और वो अगर मान लीजिए किसी का बुध अगर अस्त और वक्री एक साथ है तो बुध के जो गुण और कारकत्व हैं उसमें एक कुछ नवीनता सी आ जाती है और वो जातक बुध के जो मौलिक गुण हैं उनसे कुछ अलग हट करके बुध के गुण उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे शुक्र के साथ भी है, जिसका शुक्र अस्त और वक्री हो जाता है तो उस जातक के अंदर शुक्र से संबंधित जो मौलिक गुण होते हैं उनसे भिन्न कुछ नवीन प्रकार के गुण का समावेश ऐसे जातकों के अंदर और उनकी प्रतिभा में हमको दिखाई देता है।
तो अगर नक्सल में हम देखें तो केवल बुध और शुक्र ही दो ऐसे ग्रह हैं जो अस्त और बकरी एक साथ हो सकते हैं। अन्य कोई भी ग्रह एक साथ अस्त और बकरी नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।